न्यूज 11 भारत अपने वादे को निभा रहा है। महाअष्टमी में हम प्रवेश कर चुके हैं। महाअष्टमी की महा कवरेज न्यूज 11 भारत पर तमाम पंडालों का भ्रमण करा रहे, माता के दर्शन करा रहे। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि पूजा के हर रंग न्यूज 11 भारत के संग, और इस बात को हम जी रहे, हमारे तमाम संवाददाता इस बात को जी रहे। झारखंड के अलग अलग कोनों से लाइव यूनिट के साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं और हर वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं। घर बैठे माता रानी के दर्शन हम करा रहे हैं, महाआरती दिखा रहे हैं आपको। गंगा आरती के तर्ज पर महाआरती का आयोजन किया जा रहा है विभिन्न पंडालों में, उसके दृश्य आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हर रंग हम लेकर आ रहे हैं पूजा के, सिर्फ और सिर्फ अपने दर्शकों के लिए। न्यूज 11 भारत जो देख रहे हैं घर बैठे और किसी कारणों से वो पंडालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर एक दिन में सारे पंडालों का भ्रमण नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। रांची समेत पूरे झारखंड के हर एक पंडाल का हम भ्रमण करा रहे हैं और माता के दर्शन करा रहे हैं। फिलहाल अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय लाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं और पूजा के अलग अलग रंग अजय लाल और अजय लाल के साथ जितने हमारे सहयोगी हैं उनके मार्फत आ रहा है। तो तमाम हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि कड़ी मेहनत कर फैमिली को छोड़कर फैमिली के साथ वो पूजा पंडालों में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप तक वो तस्वीरें उनको पहुंचानी है, इसलिए वो अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, बहुत खूबसूरत रंग तमाम संवाददाता हमारे पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। आप भी जहां पर इस वक्त खड़े हैं, आपके पीछे में जो देख पा रहा हूं, खूबसूरत लाइटें, खूबसूरत नजारा, कहां मौजूद है आप, क्या तस्वीरें हैं आपके पास? बिल्कुल सारी, मैं उस जगह पर मौजूद हूं जिसके बारे में पूरा झारखंड कहता है कि ये मिनी बिहार है। आप समझ सकते हैं, मैं बात कर रहा हूं धुरवा इलाके की, जहां पर सार्वजनिक बंगाली दुर्गा पूजा समिति के लोग पिछले 63 सालों से दुर्गा पूजा कर रहे हैं। सबसे अनोखी बात यह कि पूरे विधि विधान से बंगाली रीति रिवाज से पूजा होती है, लेकिन जानकर आश्चर्य होगा कि पूजा समिति में कोई भी बंगाली परिवार से नहीं है। परंपरा निभाई जा रही है। जो जानकारी मिली है कि इस साल कुछ बंगाली परिवार से लोग जुड़े हैं पूजा समिति से। सबसे पहले पूजा पंडाल और उन आयोजकों का मैं चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिनकी बदौलत ये भव्य पूजा पंडाल बनकर तैयार हुआ है। एक बार माता के सामने जयकारा लगा दे आप लोग, आपकी तस्वीर पूरा झारखंड देख रहा है। जय माता दी का जोर से जयकारा लगातार। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये वही लोग हैं जो बंगाली सार्वजनिक बंगाली दुर्गा पूजा समिति का आयोजन करते हैं। भव्य पंडाल सारी आपके माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है कि क्या कुछ है इस पेंटिंग में, पंडाल में, यहाँ के आयोजक बताने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कैमरे में थोड़ा आ जाए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन कुमार है। रोहन, आपको बहुत बधाई कि आप लोग युवक हैं और दुर्गा पूजा के सफल आयोजन में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। क्या कुछ दिखाने की कोशिश किया आपने इस पूजा पंडाल में? इस बार हमारा पंडाल का खासियत यह है कि हम लोग का पंडाल कॉफी पीने वाला थर्माकोल गिलास से बना हुआ है और मधुबनी पेंटिंग से बना हुआ है। मधुबनी पेंटिंग पूरे बिहार में चर्चित है सारी। आप पूजा पंडाल दिखाते रहे सारी। और 63 साल से हम लोग का पूजा हो रहा है बिना किसी से सहयोग लिए। जो खुद से सहयोग करते हैं उनसे हम लोग लेते हैं, ऐसे हम लोग सहयोग लेने किसी से नहीं जाते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। रोहन बता रहे थे कि कहीं भी किसी के दरवाजे पर कोई चंदा नहीं होता। जो स्वेच्छा से आते हैं ये सार्वजनिक बंगाली दुर्गा पूजा समिति में अपना योगदान देते हैं। एक बार फिर से जयकारा लगाते आप लोग और तमाम चेहरों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जय माता दी, जोर से जय माता दी, जय माता दी। और इनके साथ ही मैं पूजा पंडाल की तरफ भी चलूंगा और हमारे सहयोगी आगे आगे जाएंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से पूजा पंडाल के भीतर माता यहाँ विराजमान है। हमारे सहयोगी आगे जाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे, इन उत्साही युवकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। जय माता दी का जयकारा लगाते रहिए। जय माता दी, जय माता, जय माता दी। सारी आपके माध्यम से मैं अब उस जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर बंगाली पद्धति से पूजा होता है। माता का अलौकिक चेहरा
पूरा पूजा पंडाल में आपको ऐसा लगेगा कि भक्त कैमरा ठीक से चलेंगे सारे हमारे देव सहयोगी, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं उस जगह पर आ गया हूं जहां पर पूजा पंडाल में माता विराजमान है। मैं हमारे सहयोगी यहाँ के आयोजक हमको उस जगह पर ले जाएंगे ताकि मैं माता का अलौकिक चेहरा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और इस वक्त ध्रुवा थाने के ठीक बगल में जो पूजा पंडाल है, मैं वहीं पर मौजूद हूँ। सीधे सीधे तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सारिफ आपके माध्यम से कि कितना भव्य आयोजन, कितनी पूरी तरह से मैं उस जगह पर आ गया हूँ। देखेंगे पूरी तरह से क्या कुछ है, इन तस्वीरों से आप देख पाएंगे। इन तस्वीरों के माध्यम से जयकारा लगा दिए जय माता दी, पूरी तरह से देखेंगे हमारे सहयोगी के माध्यम से। मैं इसे में भी रखूंगा ताकि आने वाले लोग पूरी तरह से देखेंगे पूजा पद्धति बंगाली रीति रिवाज यहाँ पे हो रहा है। और माता का अलौकिक चेहरा इस वक्त मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार से माता यहाँ पे विराजमान है, लोगों का आशीष दे रहे हैं। और तमाम लोग ये ध्रुवा सेक्टर है जिसके बारे में मैंने पहले कहा, पूरे विधि विधान से यहाँ पूजा होती है। और भक्तों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तमाम भक्त यहाँ पे मौजूद है और शक्ति की भक्ति में लोग है। देखेंगे ये वो विधि है जिसके बारे में अमूमन आपको राज्य के किसी पूजा पंडाल में देखने को मिलेगा। उत्साह का माहौल, माता को प्रसन्न करने की कोशिश यही कि माता प्रसन्न हो। और जब माता प्रसन्न होगी तो कहा जाता है कि लोक का कल्याण होगा, इस सृष्टि का कल्याण होगा, झारखंड का कल्याण होगा। पूरी तरह से देखेंगे ये इन दृश्यों से शायद आपको हटने की इच्छा नहीं होगी। माता को, माता का मनोहार कैसे किया जाता है, माता को कैसे मनाया जाता है, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। किस प्रकार से माता को मनाया जा रहा है, बंगाली विधि से पूजा होती है। और जिन लोग अपने घर में है उनसे मैं अनुरोध करूंगा एक बार तो ध्रुवा इलाके में आकर इस पूजा पंडाल पर जरूर मुआयना करें, जांचा लें। माता आशीर्वाद देने के लिए आती रहे यहाँ पर। और पूरी तरह से देखेंगे आज माता के हाथ में स्वरूप की पूजा हो रही है और आज ही संधि पूजा भी हुई है। मतलब कि आज से नवमी भी प्रवेश कर गया। संधि पूजा बेहद ही शुभ माना जाता है। संधि पूजा में हिस्सा लेने वाले लोग कहा जाता है कि भगवान उसको फल देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और तमाम भक्तों को भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से भक्त यहाँ पे मौजूद है। जय माता दी, जय बंगाली दुर्गा पूजा समिति बहुत बधाई। आप लोग बधाई के आपका स्वागत है हमारे सार्वजनिक बंगाली दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में। और उम्मीद करते हैं कि सभी धूमधाम से हर वर्ष हम लोग दुर्गा पूजा का आयोजन करते रहेंगे। हमारे दल में और विभिन्न संरक्षक है इस पूजा ये हमारे संरक्षक है धर्मेंद्र कुमार। मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ किस प्रकार से पूजा यहाँ पे हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे माता की शान में। यही कहना चाहेंगे कि हम लोग पूजा बहुत धूमधाम से करते हैं और चल रहा है। जय माता दी, जय माता दी। और इस प्रकार से ये पूजा ध्रुवा इलाके में पूजा पंडाल के पास माता को प्रसन्न करने की कोशिश, माता प्रसन्न होंगी, जरूर होंगी। माता इसीलिए 9 स्वरूप के साथ धरती पर आती है, इस धरती पर आती है। और पूरी तरह से देखेंगे, पूरी तरह से माता के यहाँ पर ये और भी कई ऐसे दृश्य हैं जो आपको अचंभित कर देगा। सारी मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से माता को कैसे कैसे प्रसन्न किया जाता है। उन्हें गर्मी लगती है तो पंखा चला जाता है, उन्हें प्यास लगती है तो पानी दिया जाता है। साथ ही माता को
स्वरूप को दिखाने की कोशिश है। और ये पूजा पंडाल हमारे स्वरूप देखिए किस प्रकार से, और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर माता को मनाने की कोशिश हो रही है पूरी तरह से। मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपके माध्यम से कि किस प्रकार से सही माता तौर को पर मनाने- अजय, क्या रांची का मेन रोड, क्या लालपुर का इलाका, क्या कोकर का इलाका और क्या धुरवा का इलाका, हर जगह भव्य तरीके से मां की आराधना की जा रही है, मां की पूजा अर्चना की जा रही है और एक से बढ़कर एक तस्वीरें आ रही हैं, एक से बढ़कर एक पंडाल, एक से बढ़कर एक संदेश उन पंडालों से निकलकर सामने आ रहा है। बहुत ही भव्य तस्वीरें। हमारे सहयोगी धनबाद से जुड़े हुए हैं, दोनों ही सहयोगी की मार्फत हम तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश करते हैं आप तक। जितेंद्र का रुख कर रहे थे, धनबाद से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए लाइव। जितेंद्र कहां मौजूद है आप, कौन सा पूजा पंडाल है ये, क्या तस्वीरें हैं वहां पर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो? अशोक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं धनबाद से। अशोक, कहां पर मौजूद है आप और क्या तस्वीरें हैं वहां की? अशोक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजेश का रुख कर लेते हैं, संभवतः वो हरमू से हमारे साथ मौजूद है। राजेश, आप कहां से मौजूद है और जिस तरह से शाम ढलती है और भीड़ भक्तों की जो श्रद्धालु है वो बढ़ने लगती है, मैं साफ देख पा रहा हूं कि लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ पंडाल भ्रमण के लिए आ रहे हैं, माता रानी के दर्शन के लिए। कहां आप मौजूद है, तस्वीरें क्या बता रही हैं? सारिफ एक बार सवाल दोहराएं फिर से। राजेश, सवाल कुछ नहीं है, बस हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो दर्शक है वो पंडाल को देखे, पंडाल की भव्यता को देखे, माता रानी के दर्शन करे। क्या तस्वीरें हैं आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये हरमू का पंच मंदिर है, बहुत खूबसूरत पंडाल है। गुजरात के स्वामी नारायण मंदिर की प्रतिकृति आप है यहाँ पे। देखिए हम यहाँ पर कितना भव्य पंडाल बना है। अब भीड़ की तो बात ही मत करिए, आज अष्टमी है और भीड़ तो कल की तुलना में ज्यादा है और कल और भी अधिक होगी। ये देखिए, 2 कतारें हैं, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुष के लिए। वो अलग अलग करके रेगुलेट किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी इनके जो वॉलंटियर्स है वो इस काम में सहयोग कर रहे हैं। देखिए, रांची शहर में कुछ प्रमुख पंडालों में से एक हरमू का ये पंच मंदिर पंडाल माना जाता है और यहाँ इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ की जो इंटीरियर और एक्सटीरियर जो भी है सजावट वो अपने में नायाब होती है। हमारे साथ है पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति के। ये बताइए कि ये सारी चीजें व्यवस्था कितना, भीड़ को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं? भीड़ पूरा कमेटी बना हुआ, पूरा टीम बना हुआ, टीम वर्क से पूरा काम हो रहा है। प्रशासन से पूरा सहयोग आप लोग? और प्रशासन का पूरा सहयोग है। अच्छा, ये इसको देख के आप, जैसे होता है ना शहर में कई पंडाल हैं जिसमें अगर हम रैंकिंग की बात करें, आप लोग क्या मानते हैं कि कितना अच्छा बना है ये? जी, अगर हम लोग हिसाब से देखें तो हम लोग रांची में 1 नंबर पर है। हम लोग जो जनता का जो व्यू आ रहा है लगभग 1 नंबर पर है। आप लोग को फीडबैक जो मिला है वो? हाँ, 1 नंबर का हम लोग जी। तो ये गुजरात के स्वामी नारायण मंदिर की प्रतिकृति जी, क्या मतलब यहाँ कारीगर कहाँ से आए? ये सब कारीगर है, स्थानीय कारीगर ही हैं, लोकल झारखंड के ही लोकल लोग ही हैं। जी, लोकल। सामान्यतः देखा जाता है कि बड़े बड़े पंडालों बंगाल से कारीगर आते हैं, लेकिन यहाँ के झारखंड, लोकल और खासकर रांची के ही है। रांची के। हाँ, मुझे तो लगता है कि इसको बनाने में लगभग 2 महीने से 2 महीने 4 महीने से काम हो 4 महीने 4 महीने से मैं वही देख। जुलाई से ही काम लगा हुआ था। और क्या खर्च आया होगा? लगभग 60 लाख रुपया, 60 से 70 लाख का पूरा पूजा। तो ये देखिए, पूजा आयोजन समिति के सदस्य थे और इनका कहना है कि यहाँ पर गुजरात के स्वामी नारायण मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है। माँ का दर्शन के लिए लोगों की भीड़ है, आप देखें। और मैं इधर दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये क्या व्यवस्था की गई है। ये एक पौंड बनाया गया है, शिवलिंग है। ये भव्य दृश्य आप देखें शारिफ, आपको लगेगा भीड़
बहुत ज़्यादा एलेबरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से हम लोग दिखा रहे हैं। लेकिन भीड़ के लिहाज से हम देखें कि आज की व्यवस्था, प्रशासन भी चौक चौराहे पर लगा हुआ है। में इच्छा होती है कि वो जरूर यहाँ हरमू पंच मंदिर पंडाल का दर्शन करे, इसलिए भी कुछ एक पंडाल में से इनकी जी सही तौर पर राजेश, और ये बहुत अच्छी बात आयोजकों ने बताई है, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत बात है ये कि इस पूजा पंडाल का निर्माण स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने किया, और खास करके जो रांची के लोग हैं, जो कारीगर हैं वो रांची के हैं, वो स्थानीय है। अमूमन देखा जाता है, आपने भी वही सवाल किया कि अमूमन देखा जाता है कि बंगाल से कारीगरों को बुलाया जाता है, लेकिन यहां पर लोकल कारीगरों ने एक भव्य पंडाल का निर्माण किया है। तो ये बहुत बेहतरीन बात है, पर्टिकुलरली इस पूजा पंडाल की, कि लोकल जो कारीगर है उनको मौका दिया गया और उन्होंने उस मौके पर क्या कुछ बनाया है, कितनी खूबसूरत आकृति उतारी उस मंदिर की, गुजरात के मंदिर की, वो दर्शकों के सामने है। धनबाद से अशोक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, धनबाद का रुख कर लेते हैं। अशोक, कहां मौजूद है आप इस वक्त? मैं देख पा रहा हूं कि भीड़ आपको भी कंट्रोल करना पड़ा, भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है महाअष्टमी के मौके पर कि जिला प्रशासन, पूजा पंडाल समिति, और अब आप लाइव में खड़े हैं तस्वीरें दिखाने के लिए, तो आपको भीड़ कंट्रोल करना पड़ा। बहरहाल कहां मौजूद है, कि तस्वीरें क्या कह रही हैं? रेलवे कॉलोनी कहा जाता है। और आप देखिए कि जो ये टेम्पल जो बनाया गया है, एक काल्पनिक टेम्पल है और यहाँ के लोगों ने बनाया है, और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि सेल्फी भी लेने की लोगों की होड़ मची हुई है। हम लोग को मौका भी नहीं मिला कि ताकि पंडाल के अंदर हम लोग जाएं। तो हम यह कहें कि देखिए, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है पूरी तरह से जो है उमड़ पड़ी है, और इसको हम यह कहें कि जिस तरह ये पंडाल का निर्माण किया गया है सारिक, एक अपने आप में अहम है। आप देख सकते हैं कि ये जो निर्माण किया गया है, एक टोकरी लगाया गया है। जो टोकरी होता है जो मार्केट में बिकता है, वो भी बांस का टोकरी लगाया गया है। यानी हम यह कहें कि कहा जा रहा है जो काल्पनिक टेम्पल होता है, किस तरह का पहले टेम्पल हुआ करता था, और उसी तरह का जो है एक कल्पना करके इसको जो है बनाया गया है। आप देखिए कि मैं टच कर रहा हूँ, ये टोकरी है और ये बोरा है। इस यानी बोरा पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया है इसमें। यानी कपड़ा, हम कहें कि कपड़ा इसमें कम अंदर में इस्तेमाल किया गया, बाहर में इस्तेमाल किया गया है। आपको बोरा कुछ हमारे साथ मौजूद है आयोजक यहाँ के, आप लोगों ने कहाँ से बनाया, किसने कहा? ये कारीगर तो बढ़ाकर के हैं, और हम लोग बढ़ाकर से इनको इस बार बुलाए हैं टोकरी वाला पंडाल के लिए स्पेशली। और इसमें लागत मोटा मोटी वही करीब 2.5 से 3 लाख का लागत लगी है। और इसके बाद भी हम लोग का थीम और भी आगे के लिए सोच रहे हैं हम लोग की। अच्छा, ये थीम आप लोग का क्या है? थीम इनका मकसद क्या होगा? ये टोकरी का बना हुआ। चलिए, इनको थीम नहीं पता है, बस ये है कि देखिए आप जो थीम इन्होंने अपनाया है टोकरी का, और मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को मैं माँ का दर्शन करा दूं कि ताकि अगर न्यूज़ 11 भारत अभी लोग अगर टीवी चैनल खोले हों, कि ताकि घर पे बैठे हो, नहीं गए हो दर्शन करने के लिए, तो आप माँ के प्रतिमा का थोड़ा सा दर्शन कर लीजिए। जो लोग आज जो है यहाँ पे जो लोग आके अपना नतमस्तक कर रहे हैं, पूरी तरह से आज माफी मांग रहे हैं, क्योंकि अष्टमी है। और यह कहा जाता है कि जो है 3 दिन जो रहता है बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। आप देख सकते हैं कि आरती हो रहा है और बाजा बज रहा है। यानी हम सही समय पर न्यूज़ 11 भारत की टीम पहुंची है इस पंडाल में, जहां पूजा पाठ हो रहा है। तो आप श्रद्धालु भी देखिए कि किस तरह श्रद्धालु जो है यहाँ पे आए हुए हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। अपना पुराना बाजार है। आपने यहाँ क्या क्या देखा? यहाँ खूबसूरती देखा, सुंदरता देखा, और बहुत ही अच्छा लगा देखने के बाद। आप देख सकते हैं कि सारे देखिए यहाँ ओम भी लिखा हुआ है। यानी हमें कहें कि दीवार पे जो है पूरी तरह से डिजाइन किया गया है, और यह लोगो भी बनाया गया है, और पूरी तरह से तमाम चीज़ों की व्यवस्था की गई है। और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पूरे फैन की भी यहाँ व्यवस्था की गई है, ताकि किसी प्रकार का श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न झेलना पड़े। तो हम पूरी तरह से यह कहें कि जिस तरह पंडाल का निर्माण किया गया है वो अपने आप में एक अहम है। अच्छा, जो पंडाल का निर्माण हुआ है, आप लोग का क्या थीम है पंडाल का निर्माण करने? ये पंडाल ना एक मतलब काल्पनिक सोच है, उसी हिसाब से डिजाइन किया गया, उसके बाद उसको बनाया गया है कि अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो बाकी दर्शक बताएंगे। ये कारीगर हमारे कलकत्ता से आए हैं बनाने के लिए, और इसे बनाने में
कम से कम हमारे को यहाँ 1.5 महीना लग चुका है। आपने सही कहा कि देखिए, तो जिस तरह आप देख सकते हैं भीड़, और भीड़ खुद बता रहा है कि कितनी भीड़ है यहाँ पे, और लोग देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि इस कई पंडाल इस जिले में बने हुए हैं, लेकिन कुछ पंडाल आकर्षण का केंद्र है जो लोगों को आकर्षित कर रहा है, वैसे श्रद्धालुओं को आकर्षित कर अपने तरफ खींच रहा है कि आइए चलिए भाई हमारा भी आप लोग दर्शन कर लें। तो ये है कि यहाँ पे एक चीज़ बेनिफिट ये है पॉजिटिव पॉइंट की, ताकि यहाँ स्पेस काफ़ी है, और स्पेस काफ़ी होने की वजह से श्रद्धालुओं को परेशानी ज़्यादा नहीं झेलनी पड़ रही है, और आ रहे हैं और दर्शन करने के बाद जो है वो फिर किसी दूसरे पंडाल में चले जा रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर बहुत सारे पंडाल बने हैं, और जो लोग हैं, जो जनता है, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो चाहते हैं कि एक रात में, शाम से रात तक लोग घूमने निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर, जितने पंडाल हो सके वो विजिट कर ले, वहां देख ले। और सबसे अच्छी बात यह है अशोक या तमाम हमारे सहयोगी की हर पंडाल कोई ना कोई संदेश दे रहा है, और ज्यादातर पंडालों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर, आदिवासी कला संस्कृति को लेकर एक मजबूत संदेश देखने को मिल रहा है। ये बेहद दिलचस्प बात है, और यही तस्वीरें जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जाएंगी, और रांची के पंडाल, धनबाद के पंडाल, झारखंड के पंडालों की चर्चा, खूबसूरती का जिक्र तमाम देश दुनिया में होगा। अलग अलग पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं, आप भी जहां पर है, काफी प्रसिद्ध है वो पूजा पंडाल, और वहां भी भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। किस रूप से मैनेज किया जा रहा है, क्या तस्वीरें हैं वहां की? बिल्कुल सारिफ, मैं आपको सीधी तस्वीरें में दिखाता हूं कि कैसे लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, विभिन्न पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं, और रांची के हृदय स्थली कहे जाने वाले अल्बर्ट एक्का चौक की यह तस्वीर देख लीजिए कि मां के भक्तों का जो जन सैलाब है वो उमड़ पड़ा है इस महाअष्टमी के दिन, और हर कोई अपने विभिन्न पूजा पंडालों में जा रहा है। पूजा समितियों के द्वारा जो भव्य पंडाल का निर्माण किया गया उसका अवलोकन कर रहे हैं, और मां की जो प्रतिमा है उसका दर्शन कर रहे हैं। आप देखिए यह तस्वीर, लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, विभिन्न पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं। फिलहाल राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास 1971 से भव्य तरीके से चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा जो समिति है वो दुर्गोत्सव का आयोजन करता आ रहा है, और धन्यवाद देना होगा पूजा समिति के सदस्यों को, खासकर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के जो अध्यक्ष हैं रमेश सिंह जी को धन्यवाद देना होगा आप लोगों को, क्योंकि रांची के लोग धन्यवाद दे रहे हैं जिस तरह का भव्य पूजा का आयोजन किया। 3 दिनों तक जो आप लोगों ने भजन संध्या, कल भव्य गंगा आरती का आयोजन किया। देखिए, हम लोगों ने इस बार शुरू से ही एक थीम बनाया था, जिसमें कि हम लोगों ने देवलोक का नाम दिया था, और हम लोगों ने 3 सामाजिक चीज़ों को जोड़ा है, राष्ट्रभक्ति, पूजा की जो अपनी श्रद्धा भक्ति है वो, और सामाजिक सरोकार, सामाजिक संदेश देने का भी। पंडाल में सैकड़ों स्लोगन के द्वारा हम लोगों ने बताने का काम किया कि आज के युवाओं को समाज में कैसे रहना चाहिए, माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए, धर्म की रक्षा कैसे करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों का मिश्रण हम लोगों ने दिखाया है। आप देखिए पंडाल के भव्य मुख्य द्वार पर शिवलिंग है, जिसका कि रोज महाकाल की तर्ज पर अलग अलग तरह से श्रृंगार किया जाता है, आरती किया जाता है। उसके ऊपर भारत माता का बड़ा मानचित्र है, उसके ऊपर भारत माता का भी प्रतिमा है। तो हम लोग ने देशभक्ति और भक्ति भावना दोनों का सामंजस्य पंडाल के बाहर दिखाया है, अंदर सामाजिक सरोकार को भी दिखाया है। बनारस के जो प्रसिद्ध गंगा आरती होती है, 80 घाट का पूरा नज़ारा हम लोगों ने गंगा आरती के तर्ज पे दिखाया है। माता के नेत्र को दर्शाया है, मतलब कमल फूल है जो लक्ष्मी जी का चिन्ह है। बिल्कुल भव्य दुर्गोत्सव के आयोजन के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद क्लब की एक और खासियत है कि यहाँ के सदस्यों का अनुशासन और कैसे लोगों का सम्मान किया जाता है, ये रमेश सिंह से सीखने की जरूरत है। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के हर एक सदस्य से सीखने की जरूरत है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे शहर के, हमारे समाज के जो लोग भी आए हैं, हमारे ही परिवार के लोग हैं, तो उनका सम्मान, उनकी इज्जत को हम लोग यहाँ बढ़ाने का काम करते हैं। हम लोग लगातार नज़र रखते हैं कि हमारे समाज के कौन लोग आए हैं, उनको हम लोग कैसे यहाँ सम्मान दें। हम लोगों ने सरना समिति के, रांची से 50 सरना समिति के संगठन के लोगों को यहाँ पे कल सम्मानित किया। उसके पहले हमने यहाँ के डॉक्टरों को, रिम्स, सदर, पारस हॉस्पिटल,
अनेकों अस्पताल के 40 चिकित्सकों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया, क्योंकि वो भी भगवान के दूसरे रूप है। हम लोग के मानव जीवन की रक्षा के लिए वो लोग 24 घंटा लगे रहते हैं। बिल्कुल, आज जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है भक्तों का, ये उम्मीद था आप लोगों को कि इतने संख्या में जो माँ के भक्त हैं वो निकलेंगे घर से बाहर विभिन्न पूजा पंडाल माँ के दर्शन के लिए? इस बार पंचमी से ही देखने को भीड़ मिल रहा था। जी, जाहिर तौर पर आयोजकों ने बहुत सराहनीय काम किया है। सत्यव्रत, हम जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। जमशेदपुर में हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, कहां से आप मौजूद हैं और क्या तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? बिल्कुल शारिफ, देखिए आज महाअष्टमी है और महाअष्टमी में महाभीड़ आपको मेरे सहयोगी दिखाऊंगा। और कदमा का ये हिंद क्लब है, जो हिंद क्लब है ये अपना 50 वर्ष मना रहा है और ये भीड़ देखिए, समझा जा सकता है कि ये महाअष्टमी का भीड़ है। किस तरह को जनसैलाब, जिसके जो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, सारे लोग पंडाल की ओर ही जा रहे हैं। लेकिन पंडाल वाले उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था कर रखी है, रो बना दिया है। रो से जो भी भक्त आ रहे हैं उसे दर्शन करने के लिए सीधा मंदिर के अंदर जा रहे हैं। अब अपने सहयोगी के माध्यम से हम ये पंडाल को दिखाते हैं। लगभग 50 फीट ऊंचा ये पंडाल बनाया गया, चूंकि इस वर्ष वो अपना गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कर रहा है और 50 फीट लंबा ऊंचा पंडाल बनाया गया है। तो ये तस्वीर आप अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से। किस तरीके से ये खूबसूरत सा पंडाल देखिए, पूरी तरीके से गोल्डन कलर का ये पंडाल है। पीछे में बैकड्रॉप ब्लू कलर का दिया, कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन आप सारिफ, बहुत छोटी जगह है, लेकिन वहां पे इतने भव्य तरीके से पंडाल का निर्माण, 50 फीट लगभग ऊंचा पंडाल है। और पंडाल के बाहर में देखिए लोग किस तरीके से ये तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, क्योंकि ये यादगार तस्वीर मोबाइल में रह जाएगा और निश्चित है घर पर जाकर वो अपने सगे संबंधी और दूसरों को ये फोटो दिखाएंगे, मोबाइल से शेयर करेंगे। निश्चित है कि ये जो पूरा पंडाल है देखिए किसी तरह पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ और लोगों का हुजूम एक तरह से कहें लगातार पंडाल की ओर ही आपको नजर आ रहा होगा। और जो भी लोग हैं देखिए पंडाल के आसपास में वो सेल्फी ही लेते नजर आ रहे हैं। हम अपने दर्शकों को अंदर में माँ की मूर्ति भी बहुत खूबसूरत तरीके से मोती और जो एक तरह से कहें कि ग्लास है, जो जर्मन ग्लास, ये आयोजक बता रहे हैं कि जर्मन ग्लास का मूर्ति को पूरी तरीके से तैयार किया गया और पूरी मूर्ति जो है पूरी सफेद कलर की। तो हम मूर्ति भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और भीड़ देख लीजिए सारी, समझा जा सकता है मैं उल्टे रास्ते से जा रहा हूं, जहां से पब्लिक जो भक्त है वो मां के दर्शन करके आ रहे हैं। उस रास्ते से हम कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को वो मूर्ति भी दिखाने की, जो काफी खूबसूरत मूर्ति है। और ये देखिए किस तरीके से भक्त जो है लगातार माँ के मूर्ति का दर्शन करके निकल रहा है। और मूर्ति इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि बहुत खूबसूरत मूर्ति है, जो दर्शक न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से पंडाल नहीं निकल पाए देखने के लिए, लेकिन उनको हम मूर्ति दिखा देते। देखिए ये मेरे सहयोगी कितने मशक्कत करने के बाद हम यहाँ अंदर पहुंचे और कितने खूबसूरत, देखिए पूरी तरीके से ग्लास का बनाया हुआ माँ की मूर्ति है, जो काफी खूबसूरत है। चूंकि इस वर्ष पूजा पंडाल जो हिंद क्लब पूजा पंडाल है अपना 50 वर्ष मना रहा है और बहुत खूबसूरत तरीके से ये पंडाल को बनाया गया। साथ ही पंडाल के अंदर में भी बहुत खूबसूरत से नक्काशी जो कारीगरों के द्वारा किया गया है। और ये मूर्ति मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं उल्टे रास्ते से आया, थोड़ी सी भीड़ भी बहुत ज़्यादा है उल्टे रास्ते में भी। और ये कितना खूबसूरत मूर्ति है, पूरी सफ़ेद कलर का ग्लास से और जर्मन ग्लास से ये मूर्ति को तैयार किया गया है। और माँ की मूर्ति जो है, जो माँ का जो चेहरा है कितना खूबसूरत तरीके से दिख रहा है। और माँ का जो श्रृंगार किया वो भी उसी ग्लास से तैयार किया गया। और पंडाल का अंदर का दृश्य भी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है, देखने लायक है। क्योंकि हम लोग हर पंडाल से अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं अपने न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से। और ये पंडाल के ऊपर की तस्वीर मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पंडाल जो है वो कितने खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है कारीगरों के द्वारा। और जो भक्त है वो लगातार पंडाल के अंदर आ रहे हैं। देखिए ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा किस तरीके से जो लगातार जो भक्त है माँ के दर्शन, और सबके हाथ में कंटिन्यू मोबाइल ही है, हाथ में लिए मोबाइल, चाहे वो वीडियो फुटेज बना रहे हो या फिर फोटो ले रहे हो। लेकिन जिस तरीके से जनसैलाब नजर आ रहा है, समझा जा सकता है कि महाअष्टमी का दिन में किस तरीके से पूजा पंडालों में भीड़ उमड़ रही है माँ के दर्शन करने के लिए। और आज का दिन निकल जाने के बाद कल
नौमी है, नौमी में भी बिल्कुल जी भीड़ बढ़ेगी नौमी में भी। और कदमा का ये पूजा पंडाल में जिस तरह से मां की प्रतिमा का आपने दर्शन कराया, मां के दर्शन कराया, भव्य प्रतिमा बनाई गई है, बेहद खूबसूरत प्रतिमा बनाई गई है। प्रभात, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम तस्वीरों को न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों तक पहुंचा आपने दिखाई। भव्य तस्वीरें धुरवा स्थित पूजा पंडाल की है, जहां पर मिनी बिहार कहा जाता है, लेकिन पूरा बंगाली कल्चर से, बंगला कल्चर से वहां पूजा किया जा रहा, पूरा विधि विधान किया जा रहा। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें वहां से आ रही हैं धुरवा इलाके से। बिल्कुल सारिफ, एक बार फिर से मैं उसी पूजा पंडाल में मौजूद हूं जहां के बारे में कहा जाता है कि पूरी रांची में आप दुर्गा पूजा के पंडालों का दर्शन कर ले। यदि धुरवा में, धुरवा थाना के पीछे सार्वजनिक बंगाली दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में नहीं आए तो आपका दुर्गा पूजा अधूरा है। अद्भुत तरीके से अनोखे अंदाज में पूजा पंडाल बनाया गया है। मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इस वक्त पूजा पंडाल का, जहां पे भगवान गणेश, भगवान शंकर के साथ साथ माता दुर्गा मौजूद हैं और साथ ही मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से बिहार की वो संस्कृति को दिखाने की कोशिश की गई है जो अमूमन लुप्त होती जा रही है। और एक बार तमाम पूजा पंडाल के लोगों का मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले पूजा पंडाल आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे और यही वो चेहरे हैं जो पिछले 61 सालों से यहाँ पर दुर्गा पूजा का आयोजन करते रहे हैं। बंगाली विधि से पूजा होती है। तमाम जो पूजा समिति के लोग हैं वो पूरे दुर्गा पूजा की तैयारी में लगे रहते हैं। एक बार माता के शान में जयकारा लगा दें आप लोग, हाथ उठा के दोनों हाथ। दुर्गा माता की, बोलो बोलो दुर्गा माता की। पूरी तरह से उत्साह। एक बच्चा भी हमारे साथ है। दुर्गा माता की जय। क्या नाम है आपका? सिद्धांत कुमार शर्मा। और क्या कुछ कितना इंतजार होता है? पानी पूरी खाया कि नहीं आपने? अभी नहीं खाया। अभी तैयारी होगी, आज घूमने ही निकले हैं। और क्या कहना चाहोगी, क्या नाम है? मेरा नाम आदिति शर्मा है। कितना इंतजार होता है दुर्गा पूजा का? बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा? मतलब एक्सपेक्टेशंस होता है दुर्गा पूजा को लेके, जो वेट होता है बहुत ज्यादा। अभी तो वही सेलिब्रेट। बहुत बधाई। माँ से बातचीत हो गई, दुआ मांग ली अपने लिए? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे सर, आप लोग लगातार पूजा के बंगाली विधि से पूजा होती है, कैसे परंपरा की शुरुआत हुई? ये पूजा का आयोजन हम लोग 63 साल से कर रहे हैं। हमसे पहले हमारे गार्जियन किया करते थे और 63 सालों से बंगाली परंपरा से ये पूजा किया जा रहा है, जबकि हमारे समिति में एक भी बंगाली सदस्य नहीं है। देखिए, सबसे अनोखी बात, सबसे आश्चर्यजनक बात कि जहां पर मौजूद हूं सार्वजनिक बंगाली दुर्गा पूजा समिति, तमाम लोग, कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो बंगाली के परिवार से संबंध रखता हो, लेकिन माता की पूजा बंगाली विधि से होती है, बंगाली पूजा पद्धति से होती है। कैसे परंपरा की शुरुआत हुई सर? ये परंपरा की शुरुआत तो मेरा तो उम्र इतना है नहीं कि हम बता पाए कि इससे पहले कैसे होता था, लेकिन हमारे पुरानी है, परंपरा बहुत पुरानी है, पुरानी परंपरा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस परंपरा को निभाया जा रहा है। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, महाअष्टमी पर महा कवरेज न्यूजीलैंड भारत ने जो वादा किया था उस वादा को हम निभा रहे हैं और आप लोगों के सहारे, आप लोगों के भरोसे, क्योंकि ये तस्वीरें आप लोगों के मार्फत आ रही है। देखिए, बंगाल के बाद अगर कहीं दुर्गा पूजा का महोत्सव कहें या इस प्रकार का उत्साह, वो झारखंड में ही देखने को मिलता है। खास करके आप कुछ जो शहर हैं जैसे रांची है, धनबाद है, बोकारो है, जमशेदपुर, इन सब जगहों पर पूजा की भव्यता भी दिखती है, माँ के प्रति श्रद्धा और भक्ति भी दिखती है। इस पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति की जो प्रदर्शन है, वो आप कहें कि पंडाल है, वो काफी भव्य है और कॉम्पिटिटिव रूप से अगर यहाँ के सदस्यों ने कहा है कि ये बिल्कुल रांची के नंबर 1 पंडाल में से आएगा। हमारे साथ हैं मनोज पांडे जी जो इस समिति के अध्यक्ष हैं, हम उनसे जानेंगे कैसी भीड़ है। देखिए, भीड़ मुझे लगता है कि उसकी कल्पना नहीं हम लोगों ने किया था। पूरा हरमुद चौक से लेकर
जो एग्जिट का रास्ता है, जो एंट्री का रास्ता है, खचाखच भरा हुआ है। मेला परिसर खचाखच भरा हुआ है। भीड़ हम लोगों की उम्मीद से ज्यादा भीड़। इसकी चलिए राजेश, तकनीकी खामियों की वजह से आप लोग कॉन्सेप्ट कितना पहले लाते हैं? देखिए 11 जून को हम लोगों ने भूमि पूजन किया था पंडाल निर्माण हेतु, और ये कॉन्सेप्ट, ये प्रारूप का तय हम लोगों ने फरवरी में कर लिया था, और उसके बाद आज आपके सामने जाहिर तौर पर ये लंबी मेहनत का नतीजा है कि भव्य पंडाल बनकर खड़ा। राजेश, बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी हमारे साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।